यूपी हज कमेटी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां हज कमेटी के सदर का इंतखाब होगा। लखनऊ में 30 दिसंबर को इलेक्शन होगा। इलेक्शन में 14 अराकीन हिस्सा लेंगे, जिसमें राज्यसभा MP जफर इस्लाम और मोहसिन रजा भी हिस्सा लेंगे। कुल यहां 14 अराकीन में कमेटी सदर का इंतखाब करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी हज कमेटी से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें हज कमेटी के सदर का इंतखाब होना है। लखनऊ में 30 दिसंबर को इलेक्शन होगा। इलेक्शन में 14 अराकीन हिस्सा लेते नजर आएंगे और इन 14 अराकीन में राज्यसभा MP जफर इस्लाम और मोहसिन रजा भी शामिल हैं। अहमद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात के लिए उनका रुख करते हैं। अहमद, और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? शबनम, देखिए, उत्तर प्रदेश जो यूपी हज समिति है, यहाँ पर काफी दिनों से कमेटी का गठन नहीं किया गया था। उसको लेकर सरकार ने 14 मेंबर जो हैं मुंतखब किए थे और अब ये 14 मेंबर जो हैं आने वाली 30 दिसंबर को बापू भवन में इकट्ठा होंगे और शाम को 4 बजे वोटिंग होगी और यहाँ पर जो चेयरमैन है हज समिति का वो चुना जाना है। और बताया जा रहा है कि इसमें जो राज्यसभा सांसद हैं जफर इस्लाम वो मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा वो मौजूद रहेंगे और तमाम जो मेंबर हज समिति में रखे गए हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि हज के एतबार से उत्तर प्रदेश एक खास प्रदेश है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में देश भर से हाजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ऐसे में तमाम बंदोबस्त जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश से हाजियों के लिए किए जाते हैं और माना जा रहा है कि इस कमेटी के गठन होने के बाद जो हाजी हैं वो उनको काफी आसानी होगी और जो उनसे जुड़े जो हज से जुड़े जो तमाम काम हैं वो आसानी से किए जा सकेंगे। तो अब इसका सभी को इंतजार है और आने वाली अहमद, क्या लगता है 30 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि अभी मेंबर किस तरीके से किसको ज्यादा पसंद करते हैं और अपनी वोटिंग के हिस्से में किसको अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसमें 2 बड़े नाम जरूर हैं। उसमें एक नाम जो है बीजेपी का बड़ा चेहरा है, जफर इस्लाम है, राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक बड़ा नाम है। दूसरा मंत्री जो है यूपी के मंत्री हैं, राज्य मंत्री मोहसिन रजा, उनका नाम है। तो इन दोनों में खास तौर से एक जरूर कहा जा सकता है कि इसमें अध्यक्ष के पद पर इनको लिया जा सकता है। और भी तमाम मेंबर हैं, लेकिन अब ये जो तमाम 14 मेंबर हैं उनकी क्या सहमति बनती है आने वाली 30 तारीख को सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।